नमस्कार, मैं प्रदीप अरोड़ा, प्रदेश महासचिव लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, पश्चिमी उत्तर प्रदेश। अच्छा, अभी चिराग पासवान जी ने मकर संक्रांति के पावन पर्व पे एक भोज का आयोजन किया था, जिसमें आप और मदान जी और आपकी पूरी टीम गई थी। तो क्या कुछ कहेंगे आप? राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आपको बहुत सम्मान दिया वहाँ पे। देखिए, ये जो भोज का आयोजन था मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में, ये हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी द्वारा रखा गया था। उससे पूर्व एक दिन पहले ये कार्यक्रम बिहार पटना में हमारा जो प्रदेश कार्यालय है पार्टी का, वहाँ पे रखा गया था। इसमें हम लोग संयुक्त रूप से प्रदेश की तरफ से, पश्चिम उत्तर प्रदेश की तरफ से हम लोग 10 लोग वहाँ पर आमंत्रित थे, जिसमें हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष पवन वर्मा जी, हमारे प्रदेश प्रधान महासचिव राजीव गोयल जी और हमारे एक उपाध्यक्ष और महासचिव और अन्य तकरीबन हम 10 लोग वहाँ पर पहुँचे थे। और हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने एक उनका जो ऑरा है, उसको उन्होंने इतना अच्छे से जो मेंटेन वो रखते हैं, सभी के साथ एक समान रूप से व्यवहार करना, सभी को समान रूप से समय देना, ये उनकी विशेषता है। हर एक व्यक्ति को उन्होंने समान रूप से सम्मान दिया। पार्टी का चाहे वो कार्यकर्ता था या कोई पदाधिकारी था, सबको उन्होंने समान रूप से सम्मान दिया, सम्मानित किया और सभी के साथ बैठकर उन्होंने जो भोजन वहाँ पे आयोजित था, उस भोजन में सहयोगिता ली। अच्छा, तो आप पहली बार आप मिले थे, इससे पहले भी 1 आध 2 बार मिले हैं, लेकिन अब की काफ़ी देर आपने जो है उनके साथ आपने बिताया, तो आपका अनुभव क्या रहा? देखिए, अभी जितना वो समय, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी लोग थे, काफ़ी अन्य प्रदेशों से भी लोग थे और हमारी राष्ट्रीय जो कमेटी है उसके भी काफ़ी पदाधिकारी वहाँ पर मौजूद थे। तो जितना समय वो हमें दे सकते थे, उसके अलावा हमारे जो प्रदेश के प्रभारी हैं, जो हमारे सांसद हैं, जमुई के सांसद आदरणीय अरुण भारती जी, उन्होंने पूरा समय दिया, बैठ के हमारे साथ भोजन भी किया और उन्होंने एक रूपरेखा उस दिन हम लोगों ने बैठ के तैयार की, जो उनके निर्देश हमें मिले हैं कि जल्द ही उत्तर प्रदेश के अंदर जो चारों खंड हैं, जिसमें से पश्चिम उत्तर प्रदेश हमारा एक खंड आता है, उसके इन चारों खंडों में अलग-अलग समय पे आने वाले 2 से 3 महीने के अंदर-अंदर एक समीक्षा बैठक वो जो है लेंगे और आने वाले चुनाव को लेकर उनके दिशा निर्देश कुछ हमें दिए गए हैं, जिनको लेके अब हम पूरी तरह से एक्टिव हो गए हैं और पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर पूरी मेहनत और शिद्दत के साथ लगे हुए हैं और जल्दी ही जैसे भी बैठक होती है आपको उसके लिए अवगत कराएँगे। अच्छा, अभी आपने गाज़ियाबाद में खस्ता रोडों की व्यवस्था का आपने मुद्दा उठाया, जी। तो उसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, गाज़ियाबाद के अंदर मुख्य रूप से 2 रोड ऐसे हैं जिन पे आम आदमी का आवागमन बहुत ज़्यादा है। जिसमें से एक रोड लोनी की है, जो लोनी गोल चक्कर से लेके और पाभी जो ट्रॉनिका सिटी इंडस्ट्रियल एरिया है, वहाँ तक का जो एक रोड है। दूसरा एक रोड है मोहन नगर से लेके दिल्ली बॉर्डर तक, जिसको अप्सरा बॉर्डर भी बोलते हैं। इन दोनों रोड्स की इतनी खस्ता हालत है और इतने गड्ढे हैं, आप समझिए कि जिसकी वजह से प्रदूषण भी निरंतर रूप से बढ़ रहा है। इतना डस्ट है, पॉल्यूशन है, सड़क बनती है, तोड़ दी जाती है, किसी न किसी कारण से हर बार कोई न कोई खुदाई चलती है। हमने प्रशासन को चेतावनी दी है, यदि कोई कार्रवाई शीघ्र नहीं हुई, तो हम सड़क पर उतरेंगे। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास कतई भी इसको बर्दाश्त नहीं करेगी। अगर हमें सड़क पर उतर कर बैठना भी पड़ा, तो हम सड़क पर बैठेंगे, लेकिन जल्द से जल्द इसका निर्माण करवाएँगे। अच्छा, अभी नोएडा वाला एक मामला आया है जिसमें एक इंजीनियर एक नाले में गिर गया, 2 घंटे तक वो इस जो है चिल्लाता रहा, उसके पिताजी भी थे, लेकिन कोई पुलिस वाला वहाँ उतरा नहीं। आपने भी वो मुद्दा भी उठाया, तो उसके बारे में क्या क्या कहेंगे आप? देखिए, ये प्रशासन की वही गलतियाँ हैं जो नीचे के स्तर के जो प्रशासनिक पदाधिकारी हैं, जो लोग छोटे-छोटे अपनी जेब खर्ची के चक्कर में इन चीज़ों को अनदेखा कर देते हैं। उनकी अनदेखी का एक जो हर्जाना है, जो आम आदमी आज उठा रहा है। आप सिर्फ़ एक इंजीनियर की बात कर रहे हैं, जो नोएडा में एक हादसा हुआ। लोनी रोड और मोहन नगर रोड पर आए दिन हादसे हो रहे हैं खड्डों की वजह से, आए दिन। जो आम आदमी, वो जो कार में नहीं चलता, जो बाइक और साइकिल पे चलता है, वो आम आदमी वहाँ डेली, मतलब आम तौर पर जो उनका चलना है वहाँ पर, उसमें वो दुर्घटनाग्रस्त हो रहे हैं,
ज़्यादातर केसेस में ये स्थिति है कि किसी का हाथ चला जा रहा है, किसी का पाँव चला जा रहा है और ये दुर्घटनाएँ बंद नहीं हो रही, जिसको प्रशासन पूरी तरह से अनदेखा करता जा रहा है। बार-बार चेताने के बावजूद भी अनदेखा कर रहा है। अच्छा, माघ मेले में अभी शंकराचार्य जी जो हिंदुओं के भगवान भी कहे जाते हैं और उनको शंकर जी का एक रूप माना जाता है, उन शंकराचार्य जी के साथ वहाँ की प्रशासन ने दुर्व्यवहार किया, उनसे शंकराचार्य होने का नोटिस मांगा जा रहा है, बल्कि महाकुंभ में एक जो सगाई बुकलेट छपी थी उसमें उनको जो है शंकराचार्य के रूप में दर्शाया गया था, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, ये एक धार्मिक विषय है। इस विषय में हमारा बोलना, मैं बोलने के लिए इस विषय में बहुत छोटा व्यक्ति हूँ। लेकिन फिर भी मैं यही कहूँगा, अगर वहाँ पर कोई ऐसे नियम हैं जिनको प्रशासन द्वारा लागू किया गया था, उसको सभी को बराबर समान रूप से मानना चाहिए। रही बात शंकराचार्य जी की, जगत गुरु की, जो उनको मान्यता मिली है कि नहीं मिली है, ये हमारे जो बाकी 3 शंकराचार्य हैं या जो बड़े धर्म गुरु हैं, जगत गुरु हैं, उनको सामने आकर इस विषय को उठाना चाहिए और इस विषय को जल्द से जल्द इस पे कोई निर्णय पे पहुँचे कि वो शंकराचार्य हैं या नहीं, क्योंकि ये अगर देखा जाए तो सनातन के लिए एक अच्छा विषय नहीं है। हम अब एक अपने बड़े संत के ऊपर लगातार एक आशंकित रूप से देखें कि भई ये शंका में जी रहे हैं कि हैं कि नहीं हैं, और आम आदमी इस शंका में है कि वो वाक़ई में ही शंकराचार्य जी हैं कि नहीं हैं। तो जो हमारे धर्म गुरु हैं, उनको इस पर निर्णय लेना चाहिए और निर्णय लेके इस पे कोई ऐसा एक ठोस वो भी निकालें कि भविष्य में इस तरह की चीज़ें ना हो, जिससे आम आदमी जो भ्रमित होता है, वो भ्रमित ना हो। तो अब सरकार से इस जो ये विवाद चल रहा है जिसमें वो अनशन पे बैठे हैं, जी। तो उसकी अपील करेंगे आप सरकार से? देखिए, सरकार से अपील करना इसमें इसलिए नहीं मैं कुछ भी कहना चाहूँगा, क्योंकि ये एक जो प्रशासनिक जो मामला हुआ, जो वहाँ पे घटना हुई है, उस घटना में कौन दोषी है, कौन नहीं है, इसका तो सरकार ने निकालना ही है। लेकिन फिर भी मैं आग्रह करूँगा हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी से, वो भी एक संत हैं, इस पे जो भी हो जल्द से जल्द निर्णय लें, जल्द से जल्द इसकी जाँच कराएँ, ताकि जो एक भ्रम है लोगों के बीच में जो लगातार बढ़ता जा रहा है, वो भ्रम खत्म हो।